आईबीएस जो है ना ये 100% क्योरेबल है। मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी तक 100% क्योरेबल है। कुछ हफ्ते, एक हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद मतलब कि मुझे स्टूल ज़्यादा आना शुरू हुआ, ठीक है। स्टूल पास ज़्यादा होना शुरू हुआ, स्टूल की हाजत फ़ील होनी शुरू हुई। मैं सोता था रात को, ठीक है, तो सुबह सुबह मैं जब उठता था तो मेरा पहला काम जो होता था, मेरे पेट में मोशन बन रहा होता था, ठीक है, और मैं मोशन मेरा बनता था तो मैं वॉशरूम चला जाता था। और जिस दिन नहीं ना आते तो दिमाग जो है फिर वो उलझा रहता है पेट के अंदर, उसकी समस्या में, ठीक है, उसकी मुश्किल के अंदर, ठीक है। दिमाग उलझा रहता है, परेशान रहता है, टेंस रहता है। वो सारा दिन सोचते रहता है कि यार मुझे कल स्टूल सही आया था, आज मतलब कि मुझे स्टूल सही से नहीं आया। पहला माह तो मेरा मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रहा मुझे, ठीक है। और पहला 1.5 माह 2 माह जो था मतलब कि वो मुझे कॉन्स्टिपेशन किया था। अगर मैं ये कहूँ कि महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में अल्लाह आपका भला करे कि मुझे 20 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आईबीएस से वॉर कर रहे होंगे और आईबीएस से वॉर करते हुए, आईबीएस से फ़ाइट करते हुए आप आईबीएस से विन कर जाएंगे, आईबीएस को आप शिकस्त दे देंगे। और मैं हमेशा की तरह अपनी हर वीडियो के आगाज़ में ये बात करता होता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया आईबीएस का, तो आप अभी जल्द अज जल्द कोई अच्छा साइकार्टिस्ट को पकड़ें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आईबीएस का ट्रीटमेंट ना किसी आयुर्वेदिक के पास है, ना ही किसी यूनानी के पास है, ना किसी होम्योपैथिक वाले के पास है, ना ही मतलब कि किसी मतलब के यूनानी के पास है, ना ही किसी गैस्ट्रो के पास है। आईबीएस चाहे डी है चाहे वो सी है, ये आपके दिमाग की गेम है और गट का कनेक्शन का सारा गेम है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आईबीएस का ट्रीटमेंट साइकार्टिस्ट के पास है। कोई अच्छा साइकार्टिस्ट पकड़ें, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं और जल्द से जल्द आईबीएस से क्योर होने की तरफ जाएं। बात करते चलें, आज काफ़ी लोगों ने ये कमेंट्स किए थे कि मतलब कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब कि आईबीएस सी के अंदर किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए। देखें, जो है ना सबसे अच्छी बात आईबीएस की मतलब कि ट्रीटमेंट के दौरान डाइट की, मतलब कि जब बात की जाए आईबीएस के ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये है कि मतलब कि आपको लैक्टोज फ्री मतलब कि होना पड़ेगा, ठीक है। आपको दूध जो है वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा आईबीएस 100% क्योरेबल है या नहीं है। देखें, आईबीएस जो है ना ये 100% क्योरेबल है। मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी तक 100% क्योरेबल है। मैं अपनी बात करूं, मैं क्या कहते हैं, स्टूल मेरा जो था, कॉन्स्टिपेशन मुझे रहती थी, मुझे स्टूल 2-2 3-3 4-4 दिन बाद मतलब कि उसकी हाजत फ़ील होती थी, लेकिन फिर भी पेट साफ़ नहीं होता था, ठीक है। अब मतलब कि मुझे तकरीबन 3.5 माह हो चुके हैं मैं ट्रीटमेंट लेते हुए, ठीक है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे 3.5-4 माह हो गए मतलब कि वीडियो बनाते हुए मुझे 10-11-12 दिन हो चुके हैं हमें ट्रीटमेंट लेते हुए, मुझे तकरीबन 3.5 माह हो चुके हैं हमें। मैंने तब भी सोचा था कि जब मुझे इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे ना, अगर मुझे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे तो मैं फिर आईबीएस के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। तो मुझे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए और बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए। तो मैंने फिर सोच लिया कि अब जो वीडियोस हैं मैंने आईबीएस के ऊपर बनानी है, ठीक है, और लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। स्टार्टिंग में मेरा स्टूल मतलब कि बिल्कुल मतलब कि आता ही नहीं था, मतलब कि जैसे पहले बताया कि 2-3 दिन नहीं होता था, फिर 3 दिन कुछ हफ्ते, एक हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद मतलब कि मुझे स्टूल ज़्यादा आना शुरू हुआ, ठीक है। स्टूल पास ज़्यादा होना शुरू हुआ, स्टूल की हाजत फ़ील होनी शुरू हुई। मैं सोता था रात को, ठीक है, तो सुबह सुबह मैं जब उठता था तो मेरा पहला काम जो होता था, मेरे पेट में मोशन बन रहा होता था, ठीक है, और मैं मोशन मेरा बनता था तो मैं वॉशरूम चला जाता था।
ठीक है, और वाशरूम जाता था अपना पेट से मेरा साफ़ होता था। नहीं तो मेरे लिए तो ये हसरत ही होती थी कि कभी मेरे पेट में मोशन बनेगा और मैं वाशरूम जाऊंगा तो मेरा पेट साफ़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मेरा पेट भी अब साफ़ होना शुरू हो गया है, ठीक है, अब सारा कुछ मामला। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में मतलब कि कॉन्स्टिपेशन से मुझे कैसे रिलीफ मिला कि मतलब कि स्टार्टिंग के जो 7 डेज थे वो नॉर्मल रहे, जैसे था मैं वैसे ही रहा। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन में मतलब कि मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया। स्टूल थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा होना शुरू हुआ। तो मुझे फ़ील होता था, मैं अपने स्टूल को देखता था। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी हम स्टूल करें ना अपना, तो हमें अपने स्टूल की तरफ नहीं देखना चाहिए। उसकी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि मतलब किसी दिन स्टूल कम भी आ सकता है, किसी दिन स्टूल ज़्यादा भी आ सकता है, किसी दिन कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, किसी दिन कॉन्स्टिपेशन नहीं भी रह सकता, ठीक है। तो हम अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे, मतलब कि वॉच करते रहेंगे, तो जिस दिन कम आएगा उस दिन हमारे दिमाग में नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी, नेगेटिव मतलब के ख्याल आएंगे कि लो जी आज कम क्यों हुआ। मेरे साथ ऐसा होता था स्टार्टिंग के डेज़ में, मैं ऐसा ही हुआ कि जिस दिन मुझे ज़्यादा आना उस दिन मुझे पॉजिटिव होना कि हाँ यार, मतलब कि मेरे दिमाग में पॉजिटिव चीज़, यानी कि हाँ यार आज मेरा पेट जो है ना वो सही से साफ़ हुआ है, ठीक है, मतलब कि मुझे पेट से मतलब कि जो गंद था वो निकल गया, मुझे राहत मिली है, ठीक है। अच्छा, फिर जिस दिन मतलब कि मैंने स्टूल के मतलब कि हाजत होनी, ठीक है, तो फिर मैंने देखना तो मुझे वाशरूम ना मतलब कि कम होना, तो मुझे लगना, मैंने कहना यार देखो मुझे स्टूल बहुत कम आया है, ठीक है, मतलब कि मेरे दिमाग में वही नेगेटिव वाइब्स आनी, फिर अगले दिन फिर कॉन्स्टिपेशन रहना, ठीक है। फिर मैंने ना विशाल भाई की वीडियोस देखी, ठीक है, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स की देखी जो IBS से वार कर रहे हैं, जो अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों के अंदर, भाइयों के अंदर, दोस्तों के अंदर, बहनों के अंदर, ठीक है। वो काफ़ी उन्होंने ये बात की कि आप जब भी वॉशरूम जाएं तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ये करें कि अपने स्टूल नहीं देखना अपना, ठीक है। मैं ये सोचता होता था कि अपना स्टूल क्यों नहीं देखना, ये सारे क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाने से पहले, जब इनकी पहले भी वीडियोस देखता था ना, तो उसमें भी ये एक्सप्लेन तब भी करते थे कि अपना स्टूल आपने वॉच नहीं करना, ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं देखना। तो मैं सोचता होता था कि ये क्यों कहते हैं, ठीक है। तो वो जब मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ ना पर्सनल कि ये क्यों कहते हैं, तो मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार ये सच बात है कि स्टूल देखना इसलिए नहीं होता कि किस दिन कम आया उस दिन नेगेटिव्स आ जाते हैं आपके दिमाग में, जिस दिन ज़्यादा आया उस दिन पॉजिटिव ख्यालात आ जाते हैं कि हाँ देखो मेरा पेट साफ हुआ है। और जिस दिन नहीं ना आते तो दिमाग जो है फिर वो उलझा रहता है पेट के अंदर उसकी समस्या में, ठीक है, उसकी मुश्किल के अंदर, ठीक है, दिमाग उलझा रहता है, परेशान रहता है, टेंस रहता है, वो सारा दिन सोचते रहता है कि यार मुझे कल स्टूल सही आया था, आज मतलब कि मुझे स्टूल सही से नहीं आया, ठीक है, मतलब कि कल सही था आज सही नहीं है, पता नहीं कल सही आएगा या नहीं आएगा, परसों आएगा ये नहीं आएगा। वो दिमाग में एक नेगेटिव वाइब्स, वो नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाती हैं जो कि स्ट्रेस बनता है, फिर ठीक है, एनजाइटी बनती है, फिर डिप्रेशन बनता है, बंदा सारा दिन सारी रात फिर उसी दिमाग के अंदर चलती रहती। मेरे साथ ऐसा ही होता था, जिस दिन मुझे कम आता था ना, जिस दिन मुझे ज़्यादा आता था उस दिन मैं बड़ा खुश होता था, मेरे पॉजिटिव होता था मतलब कि मेरा माइंड। फिर उसके बाद मुझे होना कि यार देखो मुझे क्यों, अब जिस दिन कम आता था स्टूल उस दिन मुझे था कि यार देखो मुझे क्यों स्टूल कम आया है, मतलब कल तो सही था, परसों भी सही था, आज क्यों कम हो गया, कल क्यों कम हो गया, परसों क्यों कम हो गया, मतलब कि अब कल भी फिर होगा, परसों भी होगा, कम होगा, ठीक है, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं, अगले दिन क्या होगा। तो वो दिमाग में एक नेगेटिव मतलब कि वो रहती है वाइब सी, अजीब सी। अब इसमें देखो मैंने स्टार्टिंग में जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूल, एक तो देखें अपना स्टूल आपने वॉश नहीं करना, ठीक है, इससे आपका मतलब कि ये होगा कि आपके वो जो ख्यालात वाली वो चीज़ है वो तो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को काम करना है, वॉशरूम गए, आया, जितना आया किया, साफ़ किया और वापस आ जाना है। अब बात करता चलूँ कि आपने मतलब कि इस परहेज़ के हवाले से बात कर रहा था मैं कि मैंने ना 3 माह परहेज़ किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, खाना पीना मैंने सिर्फ परहेज़ किया काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब जो फिर परहेज़ के साथ मुझे कभी अच्छा ये बात बता दूं, डाइट के ऊपर तो अलग से एक वीडियो बनेगी ना प्रॉपर, वो एक लंबी वीडियो बन जाएगी, वो पूरा चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं क्या खाता था क्या नहीं खाता था, ठीक है। अब बात करता चलूँ कि हमारी परहेज़ के साथ
भी मुझे कॉन्स्टिपेशन रहा, ठीक है, किसी दिन मुझे राहत होती थी, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिला रहता था कि, और लेकिन मोस्टली कभी कभार मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता था, ठीक है। पहला माह तो मेरा मोस्टली कॉन्स्टिपेशन रहा मुझे, ठीक है, और पहला 1.5 माह 2 माह जो था मतलब कि वो मुझे कॉन्स्टिपेशन किया था। अगर मैं ये कहूँ कि महीने में 30 दिन है तो 30 दिन में कोई अल्लाह आपका भला करे कि मुझे 20 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा होगा और 10 दिन मुझे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिला रहा होगा। ये पहले महीने की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। फिर उससे अगला ही महीना मुझे मतलब कि काफ़ी बेहतर फील हुआ, ठीक है, और काफ़ी बेहतर फील हुआ, मेरा स्टूल ज़्यादा पास होना शुरू हुआ, ठीक है, और तीसरे महीने में मुझे उससे ज़्यादा बेहतर फील हुआ, लेकिन मेरा कॉन्स्टिपेशन फिर भी साथ साथ था, ठीक है। मतलब कि कभी अगर मतलब कि 20 पहले महीने में 20 दिन कॉन्स्टिपेशन था, फिर दूसरे महीने में वो 15 दिन हो गया, तीसरे महीने में वो 12 दिन हो गया, मतलब कि इस तरह है। अभी भी कभी कभार मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, मेरा पेट कभी कभार सही से साफ़ नहीं होता, लेकिन मोस्टली अब मैं कुछ भी खा रहा हूँ, ठीक है। पहले 3 माह जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला मैंने वैसे खाया पिया, लेकिन अब मैं कुछ भी खा रहा हूँ, ठीक है, मैं तली हुई चीज़ भी खा रहा हूँ, मैं सारा कुछ खा रहा हूँ, मैं बाहर का खाना भी खा रहा हूँ, सारा कुछ खा रहा हूँ, ठीक है, घर का खाना भी खा रहा हूँ, सारा कुछ खा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी फूड के अंदर कि चेक करने के लिए क्या मुझे रिएक्ट करती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे रिएक्ट कर जाती हैं, उसके ऊपर तफसील से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे रिएक्ट नहीं करती और वो मेरे लिए बेहतर रहती हैं। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि आप ये मतलब कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर कुछ भी मतलब कि स्टार्टिंग में जो आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको कुछ माह मतलब कि 1 या 1.5-2 माह कॉन्स्टिपेशन में मतलब कि होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे रिलीफ मिलता रहेगा। बस आपसे एक ही बात करूँगा कि अपना परहेज़ भी करें और मतलब कि बाद में 2 माह 3 माह परहेज़ करें अच्छे से, और बाकी बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन से खुद ब खुद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। भले बाहर का खाएं, जहाँ का मर्ज़ी खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये IBS-C का थोड़ा मामला मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि मैं शेयर कर दूँ कि IBS-C में कॉन्स्टिपेशन से कितनी देर बाद रिलीफ मिलता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और IBS में जो आपके दोस्त अहबाब हैं, ठीक है, बहनें हैं, उनसे शेयर करें वीडियो, ताकि सारों के तक अवेयरनेस पहुँचे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।